हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कार्बोनेशन डेप्थ टेस्ट क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम इस वीडियो में जानेंगे कार्बोनेशन प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम ये जानेंगे कि जिस स्ट्रक्चर आरसी स्ट्रक्चर में जब हम कार्बोनेशन डेप्थ टेस्ट करते हैं उसका सैंपल कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। और फिर हम कैसे कंडक्ट करते हैं वो आपको बताऊँगा, और इसके बाद जानेंगे हम इसमें जो इंडिकेटर सोल्यूशन जो हम यूज़ करते हैं वो कैसे प्रिपेयर करते हैं, और बाद में हम इसकी डेप्थ कैसे मेजर करते हैं वो जानेंगे। अब हम जानेंगे कार्बोनेशन प्रोसेस क्या होता है। कार्बोनेशन प्रोसेस में हमारा जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये हमारा कंक्रीट में मॉइस्चर से रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाता है, ठीक है। कार्बोनिक एसिड क्या करता है, हमारा जो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड होता है, जो हमारा सीमेंट में प्रेजेंट होता है, उससे रिएक्ट करके हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, ठीक है। ये रिएक्शन हमारी कंक्रीट की पीएच डाउन कर देती है, ठीक है। कंक्रीट हमारा जनरली एल्कलाइन नेचर का होता है, ठीक है। जो हमारा कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड होता है, ठीक है, इसकी वजह से हमारा जो हाइड्रेशन प्रोसेस से हमारा जो ये बनता है, इसकी वजह से हमारा एक फेवरेबल एनवायरनमेंट बनता है, जो कि हमारा पैसिवेटिंग लेयर बनती है हमारी रेनफोर्समेंट के सराउंडिंग, ठीक है। अब मैं बताता हूँ ये पैसिवेटिंग लेयर क्या होती है, ठीक है। जब हम रेनफोर्समेंट में हम जब हम रेनफोर्समेंट में कंक्रीट करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि हमारा जो कंक्रीट अल्कलाइन नेचर होता है, ठीक है। और हमारा रेनफोर्समेंट जैसे ही इस अल्कलाइन नेचर के कांटेक्ट में आता है, तो हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है उसके रेनफोर्समेंट के सराउंडिंग, ठीक है। तो हमारा एक आयरन ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है उस रेनफोर्समेंट के सराउंडिंग, ठीक है। ये लेयर होती है जो हमारी एक प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करती है, और जो हमारा फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो उससे हमारा प्रिवेंट करती है, और हमारे रेनफोर्समेंट को सेव रखती है, ठीक है। जितना ही हमारी ये पैसिवेटिंग लेयर हमारी एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में नहीं रहेगी, उतना ही हमारा रेनफोर्समेंट सेव रहेगा और उसमें कोरोजन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जैसे ही हमारा कंक्रीट पोरस पोरस होता है, या फिर एज के साथ हमारा कंक्रीट की जो पोरोसिटी इंक्रीज हो जाती है, जिससे कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा ये रिएक्शन होती है, ठीक है। इस रिएक्शन की वजह से हमारा कंक्रीट का पीएच डाउन हो जाता है, और जो पैसिवेटिंग लेयर होती है वो हमारी ब्रेक हो जाती है, और रेनफोर्समेंट में फर्दर कोरोजन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये हमारा कार्बोनेशन प्रोसेस हुआ। जैसे ही हमारा एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे आरसीसी स्ट्रक्चर में जब अटैक हो जाता है, ठीक है, तो वो हमारे आरसीसी स्ट्रक्चर में कितना पेनिट्रेट हो चुका है, उस डेप्थ को मेजर करने के लिए हम कार्बोनेशन डेप्थ टेस्ट करते हैं, ठीक है। इससे क्या हम पता कर सकते हैं, एक तो हमारा कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी पता कर सकते हैं, और हम उसका लॉन्ग टर्म उसकी जो आरसीसी स्ट्रक्चर होता है उसकी हम परफॉर्मेंस प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें हम कैसे करते हैं, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये हम सैंपल इसका प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने इसमें फेरो स्कैनिंग करके रेनफोर्समेंट की पोजीशन जानी, ठीक है। उसके बाद हमने कोर कटिंग मशीन से कोर कटिंग टूल से हम इसके अब सैंपल निकाल रहे हैं, ठीक है। फेरो स्कैनिंग कैसे करते हैं इसकी मैंने एक वीडियो अपलोड की है, आप वहाँ पे जाके देख लें, ठीक है। ये हमने सैंपल इसका इस कॉलम से हमने निकाल लिया, ठीक है। अब हम इसमें इंडिकेटर सोल्यूशन डालेंगे, ठीक है। अब इंडिकेटर सोल्यूशन अब हम इंडिकेटर सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर करते हैं वो जान लेते हैं, ठीक है। इंडिकेटर सोल्यूशन में क्या होता है, हमारा 1 ग्राम फेनोक्सिलिन होता है, ठीक है। इसको हम 100 ml सोल्यूशन जो होता है उसमें 70 ml हमारा एथेनॉल होता है, और 30 ml डी आयनाइड वाटर होता है, ठीक है। फिनोप्थलीन हम इसमें क्यों लेते हैं, फिनोप्थलीन हमारा एसिडिक नेचर में कलरलेस होता है, ठीक है। और हमारा एल्कलाइन नेचर में ये पिंक या मेजेंटा कलर में आ जाता है, ठीक है। फिनोप्थलीन की हमारी जो वर्किंग रेंज होती है, जो जो पीएच होती है हमारी 8.2 से 10 के बीच में होती है, ठीक है। अब हम ये जो सॉल्यूशन है ये हम सैंपल में उसमें स्प्रे करेंगे, ठीक है। अब जो हमने सैंपल कलेक्ट किया है, ठीक है, अब हम उसमें जो इंडिकेटर सॉल्यूशन जो हमने प्रिपेयर किया था, ठीक है, उसको स्प्रे करेंगे, ठीक है। स्प्रे करने के बाद हम उसको 5 से 7 मिनट के लिए होल्ड कर देंगे, जिससे कि हमारा जो पिंक कलर या मैजेंटा कलर जो भी हमारा रिमेन होगा, अगर हमारा एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड का अटैक नहीं होगा, तो हमारा ये पूरा सैंपल हमारा डार्क पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमारा अटैक हो गया होगा तो वो हमारा पिंक कलर उसमें डिसअपीयर हो जाएगा, ठीक है, या फेड हो जाएगा। कुछ देर के लिए हम होल्ड कर देते हैं, ठीक है। होल्ड करने के बाद ये आप देख रहे हैं डार्क मैजेंटा कलर हमारा आ गया है, मतलब कि हमारा इसमें एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का अटैक नहीं हुआ, ठीक है। और ये हमारा सैंपल टोटली डार्क पिंक कलर में कन्वर्ट हो गया। अगर इसमें अटैक हो जाता तो ये हमारा जो पिंक कलर है ये हमारा फेड हो जाता, ठीक है। ये हमारा पूरा प्रोसेस हुआ कार्बोनेशन डेप्थ टेस्ट का।